फिल्म की शुरुआत में हम एक कैदी को देखते हैं जिसका नाम है क्लेटस। क्लेटस को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसके बाद उसके अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसके पास खड़ा आदमी डर जाता है, सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी हंगामा मच जाता है और एक बहुत ही बड़ा डरावना मॉन्स्टर सामने आता है। अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है श्रिक। वो एक बहुत ही खौफनाक औरत होती है। उसके पास एक ऐसी ताकत होती है जिसकी वजह से उसे एक खास जगह ले जाया जा रहा होता है। उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक होती है कि वो किसी को भी मार सकती है। वो लड़की एक अखबार में किसी की तस्वीर देखती है जिसे वो चाहती है, जो कि क्लेटस है, उसका बॉयफ्रेंड। अब दिखाते हैं फिल्म की असली शुरुआत, जहां एडी एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा होता है। वो पुलिस वाला बताता है कि क्लेटस सिर्फ एडी से ही बात करना चाहता है। एडी उससे मिलने जाता है लेकिन क्लेटस बहुत अजीब बातें करता है। एडी जब वापस आ रहा होता है तब उसकी नज़र उसके कमरे में लगी पेंटिंग्स पर पड़ती है। वेनम उससे कहता है कि ये क्लू हो सकते हैं। घर जाकर वेनम उन सारी ड्राइंग्स को फिर से बनाता है और उनसे एक जगह का पता चलता है जो एक आइलैंड के पास होती है। जब पुलिस उस आइलैंड के पास तलाशी लेती है तो उन्हें बहुत सारी लाशें मिलती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। एडी को वेनम बहुत परेशान करता है। वो उसे खाने की फरमाइश करता रहता है। एडी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है। एडी और वेनम के बीच झगड़ा होता है। तभी एडी को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। एडी उससे मिलने एक क्लब में जाता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अब किसी और से इंगेज हो चुकी होती है, लेकिन एडी के दिल में अब भी उसके लिए फीलिंग्स होती हैं। घर आकर एडी के लिए वेनम खाना बनाता है। तभी एडी को एक लेटर मिलता है जिसमें क्लेटस ने अपनी स्टोरी लिखी होती है। एडी, क्या तुम जानते हो मैं ऐसा क्यों बना? बचपन में मेरे माँ बाप मुझे मारते थे, मेरा शोषण करते थे। मुझे अपनी दादी से भी धोखा मिला क्योंकि वो मुझे रात को कमरे में बंद कर देती थी। फिर मुझे एक अनाथालय भेज दिया गया जहाँ बच्चे मुझे मारते और बहुत बुरा बर्ताव करते थे। बस एक ही थी जिसने मुझे समझा, श्रिक। मैं बस आज़ादी चाहता था। एडी क्लेटस से मिलने जाता है। उनके बीच कुछ बातें होती हैं। फिर अचानक क्लेटस की एक बात पर वेनम को गुस्सा आ जाता है और वो क्लेटस को धक्का दे देता है। उसके बाद क्लेटस एडी के हाथ को काट लेता है। एडी वहां से चला जाता है, लेकिन एडी का खून क्लेटस की उंगलियों पर लग जाता है और उसी खून में वेनम का हिस्सा भी होता है। इस तरह क्लेटस वेनम के खून को पी लेता है। एडी जब घर पहुंचता है तो वेनम और एडी के बीच जोरदार झगड़ा होता है और दोनों एक दूसरे को मारते हैं। फिर वेनम एडी के शरीर को छोड़ देता है और अलग अलग लोगों के शरीर में जाकर रहने लगता है। इधर क्लेटस को फांसी की सज़ा दी जानी होती है। जब उसे इंजेक्शन लगाया जाता है तभी उसकी बॉडी में बदलाव शुरू हो जाता है और वो एक भयानक मॉन्स्टर बन जाता है। वो पूरी जेल में तबाही मचा देता है, लोगों को मार देता है और सब अपनी जान बचाकर भागते हैं। एडी अपने घर की सफाई करता है और वेनम को याद करता है। फिर वो टीवी पर न्यूज़ देखता है जिसमें क्लेटस के बारे में बताया जाता है। तभी उसके घर पर वही पुलिस ऑफिसर आता है और उससे सवाल करता है कि तुम आखिरी बार क्लेटस से कब मिले थे। एडी उसे सब कुछ बता देता है। इसके बाद एडी उन पेंटिंग्स को फिर से देखता है और समझ जाता है कि क्लेटस अब श्रिक को ढूंढ रहा है। वो पूरी तरह बदल चुका है, उसका स्टाइल, उसका पहनावा, सब कुछ। क्लेटस अब गाड़ी में बैठा होता है और गाड़ी के शीशे में उसे अपने अंदर भी एक वेनम जैसा मॉन्स्टर नजर आता है। अब एडी उस जगह जाता है जहां पहले क्लेटस और श्रिक रहते थे, यानी अनाथालय। फिर वो ये सब बातें पुलिस ऑफिसर को भी बताता है। क्लेटस अब उस जगह पहुंचता है जहां श्रिक को कैद किया गया होता है। वो वहां सबको मार देता है। श्रिक उसे देखकर खुश भी होती है और हैरान भी। वो कहती है, तुम पूरी तरह बदल गए हो, क्या तुम मेरे लिए आए हो? क्लेटस कहता है, मैं तुम्हारे साथ ही मरने आया हूँ। फिर दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस उनके पीछे होती है। जब श्रिक जोर से चिल्लाती है तो उसकी आवाज़ से बहुत तबाही होती है। जब रैड पुलिस अंदर जाती है तो सब तबाह हो चुका होता है। पुलिस वाला फिर एडी के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। एडी समझ जाता है कि ये सब उसके खून की वजह से हुआ है। एडी की एक्स गर्लफ्रेंड भी उस पुलिस वाले के साथ होती है क्योंकि वो एक लॉयर है। एडी उसे भी सब कुछ बता देता है कि कैसे उसके खून से क्लेटस भी वैसा ही बन गया है। फिर एडी और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक दुकान पर जाते हैं जहां अब वेनम छुपा होता है। वो उसकी बात करती है और फिर वेनम भी एडी के शरीर में वापस आ जाता है। एडी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कहता है कि अपना ख्याल रखना। अब क्लेटस और उसकी गर्लफ्रेंड वेनम से मिलते हैं। क्लेटस के अंदर जो मॉन्स्टर है उसे रेड वेनम कहा जाता है। अब वो लोग मिलकर प्लान बनाते हैं एडी और उस पुलिस ऑफिसर को मारने का। श्रिक एडी के घर जाती है और ड्रॉअर में से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो और उसकी रिंग ढूंढती है। फिर वो उस रिंग को पहन लेती है
और एडी की एक्स गर्लफ्रेंड को अगवा कर लेती है। अब एना एडी की एक्स का बॉयफ्रेंड एडी को कॉल करता है और बताता है कि वो एना को ले गए हैं। अब हम देखते हैं चर्च वाला सीन, जहाँ क्लेटस और श्रिक की शादी हो रही होती है। एडी वहाँ पहुँच जाता है गुस्से में। वो चिल्लाकर पूछता है एना कहाँ है। तभी दोनों के अंदर से वेनम बाहर आते हैं और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। श्रिक जोर से चिल्लाती है जिससे जोर का तूफान आता है। रेड वेनम ब्लैक वेनम से बहुत खतरनाक लड़ाई करता है। वो किसी की भी नहीं सुनता, ना ही क्लेटस की। पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पहुँच जाता है। एना का बॉयफ्रेंड भी पहुँचता है और वहाँ आग लगा देता है। वेनम जलने लगता है जिससे रेड वेनम उसे भी मार देता है। चर्च की घंटियाँ जोर से बजती हैं, जिनकी आवाज़ से वेनम कमज़ोर हो जाते हैं। फिर ब्लैक वेनम रेड वेनम को जोर से घुमाकर मारता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। गुस्से में रेड वेनम श्रिक को यानी क्लेटस की गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। वो क्लेटस की भी नहीं सुनता, जैसे वेनम एडी की सुनता है। फिर एडी भी क्लेटस को मार देता है और एना को बचा लेता है। वेनम क्लेटस को खा जाता है। पुलिस वाला भी बच जाता है और अंत में एडी और वेनम बीच पर बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं।